Good morning, dear students. So, once again, we are with the class and chapter of literature. तो लिटरेचर शुरू कर रहे हैं और पोइट्री का चैप्टर है उत्साह. ठीक है. उत्साह जैसा कि नाम से ही समझ में आता है जोश. और आजकल तो लॉकडाउन ने हम सभी के अंदर के जोश को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है. सारे परेशान हैं, घर में रह रहकर बोर हो गए हैं, सीमाएं बिल्कुल सीमित हो गई हैं, ना कहीं जा सकते ना आ सकते, जीवन में निराशा सी छा गई है. तो ऐसी ही कुछ निराशा जब लोगों के मन में छा जाती है तो कवि क्या करते हैं, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में जोश जगाने का प्रयास करते हैं. तो वो विभिन्न माध्यम लेते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जोश को जगाना है. तो यहाँ पर जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने क्या कहा है, बादलों से एक प्रार्थना की है, एक गुहार लगाई है, एक अनुरोध किया है. सामान्यतः लोग क्या चाहते हैं कि बादल आए और बारिश करें, लेकिन यहाँ हमारे कवि की जो इच्छा है वो क्या है, बादल बारिश तो करें लेकिन उससे ज्यादा क्या करें, गर्जना करें, जोर जोर से गरजें. और बादल अपनी गर्जना से क्या करेंगे, देखते हैं कविता में हमारे कवि क्या कहना चाह रहे हैं. बादल गरजो. क्या कह रहे हैं, बादलों जोर जोर से गरजो. कैसे गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो. घेर घेर घोर गगन, चारों से गगन माने आकाश, है ना. तो क्या करना है, घेर घेर मतलब घेर कर, घेर घेर चारों ओर से घेर कर. किसे घेरना है, गगन माने आकाश. तो क्या कह रहे हैं, वो चारों ओर से आकाश में बादल घेर कर, मतलब छाना भी होता है ना, छाकर. तो बादलों क्या करो, चारों ओर से आकाश में छा जाओ. और उसके बाद क्या करो, धारा धरो, मूसलाधार रूप से बरसो. अब जब बादल आते हैं तो बादल कैसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि ये मैं कहूं भाई सारे बादल आएंगे वो इस शेप के होंगे, चलो बादल तुम भी इस शेप के हो, यहाँ वाला बादल इस शेप का होगा, और जो इस तरफ से आएंगे वो बादल ऐसे ऐसे होंगे. ऐसा तो नहीं होता ना. बादल कैसे होते हैं, ललित ललित काले घुंघराले. ललित ललित बड़े बादलों को देख करके, जब बारिश जनरली होती कभी बेटा, गर्मियों के बाद. अब गर्मी में इतनी तेज धूप में आदमी वैसे ही मरा रहता है, और ऊपर से विद्युत विभाग की भी बहुत सारी हमारे ऊपर मेहरबानी हो जाती है, लाइट भी नहीं आती. पुराने समय में तो हमारे घरों की तरह ना तो एसी होते थे ना कूलर होते थे, तो लोग क्या करते थे, बारिश के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे. और जैसे ही आकाश में बादल दिखाई देते थे, लोगों के मन खुशी से झूमने लगते थे, है ना. तो ये क्या कह रहे हैं, बादल कैसे हैं, ललित ललित सुंदर सुंदर हैं, काले घुंघराले हैं. बादल कैसे होते हैं, जनरली कैसी भी शेप में ऐसे ऐसे आकाश में दिखाई देने लगते हैं. कोई छोटा सा बादल होता है, कोई बड़ा सा होता है, और कल्पना करने लगते हैं किस शेप में बादल दिखाई दे रहा है. तो बादल कैसे हैं, जब उनके अंदर जल होता है तो वो बादल काले होते हैं. पानी से जब भरा हुआ बादल होता है तो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है. और कैसे होते हैं वो, घुंघराले, ऐसे ऐसे करली करली होती है. घुंघराले माने करली. अंग्रेजी ज्यादा अच्छे से जानते हो ना. तो वो बादल कैसे होते हैं, करली होते हैं, काले काले होते हैं और घुंघराले होते हैं. और क्या है, बाल कल्पना कैसे काले, ऐसे लगते हैं जैसे बच्चे की कोई कल्पना हो. बच्चा क्या करता है, अपनी ही दुनिया में छोटी छोटी इमेजिनेशन वाली दुनिया बना लेता है. ऐसे ही वो बादल होते हैं. अगर उनको गौर से कभी तुमने देखा हो, वैसे हमारे पास फुर्सत कहाँ होती है, हमारा तो मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, बहुत सारी सोशल मीडिया है जिसपे हम व्यस्त रहते हैं, तो वो सब की तो हमें फुर्सत होती नहीं. लेकिन आजकल लॉकडाउन ने बड़ा अच्छा सा हमको मौका दिया हुआ है, और थोड़ा सा प्रकृति भी साफ सुथरी हो गई है, तो बादल भी समय से आने लगे हैं, है ना. जैसा कि आज भी
हल्की सी बारिश हो गई थी, बादल भी आए, आंधी भी आई, है ना। तो जब बादल आते हैं तो वो कैसे हैं, अगर उनको गौर से देखो थोड़ी देर में आपको एक शेप दिखाई देगी। कुछ देर बाद जब हवा के साथ कुछ बादल इधर उधर हो जाएंगे तो वो शेप बदल जाती है, किसी और शेप में दिखाई देने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है आकाश में जैसे घोड़े दौड़े चले जा रहे हो, कभी शेर जैसा दिखाई देता है, कभी ऐसा लगता है जैसे लुका छुपी करते हुए बच्चे आपस में खेल रहे हो, बंदर हो। तो क्या है, बादल कैसे हैं, बच्चों की कल्पनाओं के से बने हुए। और बादलों में क्या होती है, विद्युत छवि उर में, उर माने अंदर, हृदय में, उर माने हृदय, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर का जोश कहीं खो गया है, छिपा हुआ है। ऐसे ही बादलों के अंदर विद्युत माने बिजली, विद्युत बिजली। जब बादल आते हैं, आकाश में गरजते हैं, तो साथ साथ में क्या होती है, लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी चमकती है। तो क्या कहता है कवि, नव जीवन वाले, ऐसे बादल जिनके अंदर बिजली छिपी है, जल छिपा है, जोश छिपा है, वो क्या करते हैं, नव जीवन वाले, अपने आने से लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। हम सभी को मालूम है, अगर बारिश नहीं होगी तो खेतों में अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो जीवन कहाँ से मिलेगा, धरती पर जल नहीं होगा, नदियां सूख जाएंगी, धरातल के अंदर से मिलने वाला पानी भी और नीचे चला जाएगा, तालाब कुएं सब कुछ सूखने लगेगा। तो बादल क्या करते हैं, जब वो आते हैं तो अपने साथ धरती पर नया जीवन लेकर आते हैं। वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो। ऐसे ही कवि क्या कहता है, बादलों तुम इतनी जोर जोर से गरजो कि जो लोग सोए हुए हैं, जिनके हृदय में भावनाएं लगभग सुप्त हो गई हैं, वो सब भावनाएं फिर से जाग जाएं, जोश जाग जाए। और कवि क्या करे, नूतन कविता फिर भर दो, लोगों के मन में इतने जोश को भर दो कि कवि ऐसी कविताओं की रचना करे जिससे नए समाज का सृजन हो सके, लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा हो। तो बादलों की गर्जन किसका प्रतीक है, क्रांति की प्रतीक है। बादल ऐसे गरजे कि लोगों के अंदर जोश जगे, क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए। जब हमारे अंदर जोश आता है, क्रांति की भावना जागती है, तभी समाज में परिवर्तन संभव है। तो समाज की जो बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, उन सबको दूर करने के लिए कवि बादलों का सहयोग चाहता है। वो चाहता है कि बादल अपनी गर्जन से लोगों के मन में नए उत्साह का संचार करें, जिससे उत्साह किसका प्रतीक होता है, जब उत्साह होगा, जोश होगा, तो लोग क्रांति के लिए, नए परिवर्तन के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। कवि ऐसी कविताएं रचेंगे जिससे लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा होगी। तो बादलों क्या करो, जोर जोर से गरजो। फिर क्या कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल माने व्याकुल, विकल व्याकुल, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन माने अनमना, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, आदमी गर्मी से परेशान हो जाता है, व्याकुल सा होने लगता है, यार कब आएगी बारिश, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, भगवान जी थोड़े से बारिश भेज दो यार, कहीं से बादल भेजो, है ना। तो विश्व के निधाग के सकल जन, विश्व माने संसार, निधाग माने गर्मी। तो संसार के सभी लोग क्या हो गए थे, निधाग माने गर्मी के कारण, सकल जन माने सभी लोग, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, व्याकुल होकर अनमने से हो गए थे। अनमने माने किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अचानक क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अचानक आकाश में अज्ञात, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, किस दिशा से, चारों ओर से बादल आए और सारे आकाश को, अनंत किसे कहते हैं, आकाश जिसका कोई अंत नहीं होता, सारे आकाश को उन्होंने घेर लिया। और घेरने के बाद क्या किया, तप्त धरा, तप्त माने तपती हुई,
जो धरती, धरा माने धरती, जो धरती गर्मी के कारण पूरी तरह से तप गई थी, बादलों ने क्या किया, जल से फिर शीतल कर दो, इतना झमाझम मूसलाधार तरीके से बरसो कि तपती हुई धरती पूरी तरह से शीतल हो जाए, शांत हो जाए, ठंडी हो जाए। बादलों आओ, जोर जोर से गरजो और बरसो। तो मैं समझती हूँ पोएट्री को समझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। इसी कविता का एक छोटा सा पार्ट और है, इसी पार्ट का अट नहीं रही है, उसको और देख लेते हैं। तो अट नहीं रही है, इसमें प्रकृति की सुंदरता को बताया है। उत्साह में हमने पढ़ा बादलों के बारे में, और अब हम देख रहे हैं एक ऋतु के बारे में जिसको कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु वो ऋतु होती है जिस समय प्रकृति सबसे सुंदर रूप में हमारे सामने आती है, इसीलिए बसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु भी कहा जाता है। प्रकृति पे इतना सौंदर्य होता है धरती पे चारों ओर कि आप चाह कर भी अपनी नजरों को उस सौंदर्य से दूर नहीं कर पाते हो। तो जो हमारे कवि हैं निराला जी, वो प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध हो गए हैं, और इतने मुग्ध हो गए हैं कि वो चाह कर भी अपनी निगाहों को उस सौंदर्य से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ऐसा हाल हो जाता है तो उन्होंने अपने उन्हीं भावों को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन कौन सा महीना होता है, जिस महीने में होली आती है ना, होली को फाग भी कहा जाता है। तो फागुन के महीने में क्या है, आभा फागुन की धरती पर प्रकृति की जो सुंदरता है अट नहीं रही है, मतलब अटना मीन्स समाना, अट समाना। धरती पर इतनी सुंदरता फैली हुई है कि वो समा ही नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब जब चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होंगे तो क्या होगा, जब मंद मंद सुगंध बहती हुई हवा के झोंकों के साथ आएगी तो क्या होगा, घर घर भर देते हो। इस समय में बसंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की तरह कोई आंधी तो चलती नहीं है, मंद शीतल ऐसी वाली पवन चलती है, ना तो बहुत ठंडा मौसम होता है ना गर्मी होती है, बहुत अच्छा सा प्लेजेंट वाला वेदर होता है ना। तो उस हवा के साथ फूलों की जो मीठी मीठी धीमी धीमी सी सुगंध है वो हर घर को अपनी सुगंध से भर देती है। और जब ऐसा वाला मौसम होता है तो क्या होता है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि क्या कल्पना करता है कि इतनी सुंदरता पृथ्वी पर फैली हुई है, उड़ने को नभ में तुम, ऐसा मन करता है कि मैं भी पक्षियों की तरह क्या हो, मेरे पर कर देते हो, मेरे भी पंख हो, मैं भी पक्षियों की तरह चारों ओर उड़ता फिरूं आकाश में और धरती की सुंदरता को निहारता रहूं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उनकी दृष्टि, आंख हटाना मान उनकी दृष्टि उस सौंदर्य से हट ही नहीं पा रही है। और क्या क्या उन्हें दिखाई दे रहा है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। जो पेड़ हैं उन पर नए पत्ते आ गए। तो हर डाल कैसी है, जो पतझड़ ऋतु में पूरी तरह से पत्तों के गिर जाने के कारण बिल्कुल सूखी सी लग रही थी, इस समय वो हरे हरे पत्तों से पूरी तरह से लद गई हैं। तो हरे हरे पत्ते हैं, जो नए पत्ते लग रहे हैं, कोपल सी आ रही हैं, वो कहीं लाल हैं, और वृक्षों पर बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल पुष्प भी खिले हुए हैं। तो डालें कैसी दिखाई दे रही हैं, पत्तों से लदी हुई हैं, हरी दिखाई दे रही हैं और कहीं कहीं लाल दिखाई दे रही हैं। फिर हमारे कवि ने क्या कल्पना की है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर माने हृदय, पहले भी हमने पढ़ा था उर माने हृदय। तो क्या कह रहे हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध
पुष्पमाल। कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है धरती पर मानो क्या पड़ी हुई है, धरती ने मंद गंध, मंद माने धीमी, गंध माने खुशबू, भीनी भीनी धीमी धीमी खुशबू वाले पुष्पमाल, फूलों की माला अपने हृदय पर धारण की हुई है। पृथ्वी पर चारों ओर जो रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं, कवि की कल्पना क्या है, वो पुष्प मानो एक माला के रूप में पृथ्वी के हृदय पर विराजे हुए हैं, जिनमें कैसे फूल हैं, मंद सुगंध वाले पुष्प हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। धरती पर इतनी जो प्रकृति की सुंदरता फैली हुई है कि पाट पाट शोभा सी उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि की कहीं कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी सुंदरता है कि धरती पूरी तरह से उस सुंदरता से भरी पड़ी है। कहीं भी जहां भी दृष्टि जाती है वहां से दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता है। छोटी छोटी दो कविताएं हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार पुनः इसको दोहरा कर देखिएगा। जहां भी परेशानी आए अपना वीडियो आप दोबारा खोल सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और अगर सब बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं समझती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।